भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अनुज विभीषण आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ भैया। कहिए। भैया आपसे मेरी विनती है बोलो। कि माँ वैदेही को प्रभु के पास पहुंचा दो। दोबारा मत कह देना, दोबारा शब्द मत कह देना। भैया विभीषण तुम्हारे ये शब्द हम इसलिए सुन रहे हैं, तुम हमारे छोटे भाई हो, बहुत प्रिय हो। भैया प्रभु दया के सागर हैं, प्रभु मनुष्यों के राजा हैं, समस्त लोगों के स्वामी हैं। भैया वो काल के भी काल हैं। भैया धर्म वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं भैया वो। मैं आपसे विनती कर रहा हूं प्रभु, भैया मेरी विनती स्वीकार करो। प्रभु साधारण मनुष्य नहीं है, ज्ञान का भंडार है, जगत के स्वामी हैं। अगर राम ये सब कुछ है तो फिर रावण क्या है? तपस्वी को बार बार प्रभु लगा करके मेरे सामने मेरा अपमान करता है। हर बात समझ रहा हूं विभीषण, तू हमेशा से इस लंका में हमारे विपरीत षड्यंत्र रचता आया है। वो बानर जो धोखे से लंका चला गया, पहले तेरे घर में आया था, समस्त लंका जल गई, तेरा घर बच गया। बाल अवस्था से लेकर आज तक तू इस लंका में ढाई चावल की खिचड़ी हमेशा हमारे विपरीत पकाता चला आ रहा है। भैया मेरी बात मान लो, इस लंका का विनाश हो जाएगा। भैया कौन करेगा विनाश? राम साधारण मानव नहीं है तो क्या रावण साधारण मानव है? किसका दुस्साहस है सो मेरी लंका की ओर अंगुली भी उठा करके देखे। विभीषण बार बार शत्रु की तू बढ़ाई करता है, इसलिए चला जा उसी की शरण। श्रीलंका में तेरी कोई आवश्यकता नहीं। जा भैया अभी भी मेरी बात मान लो, ये लंका विनाश से बच जाएगी। भैया विभीषण बात मान रहा था और मानता चला आया, लेकिन अब तेरी बात नहीं मान रहा, क्योंकि तेरी बात में एक कायरता छुपी हुई है। शत्रु के पक्षपात
को लेकर के तू हमें षड्यंत्र रच रहा है। ठीक है भैया, मैं तो जा रहा हूँ भैया, मैं तो इन प्रभु की शरण में जा रहा हूँ, मुझे माफ करना भैया। मैं जा रहा हूँ इस लंका नगरी को छोड़कर प्रभु की शरण में जा रहा हूँ। बेबी सर, तो ये मत समझना कि लंकेश तेरे प्रति हीन भावना लगता है। बेबी सर, मुझे भविष्य के गर्त में दिख रहा है कि लंका पर संकट है। बेबी सर, जितना प्यार लक्ष्मण को राम नहीं करता, उससे ज्यादा मैं तुझे प्रेम करता था। लेकिन मेरी व्यवस्था है, आने वाले समय में महायुद्ध होने जा रहा है। इस युद्ध में किसकी जय और किसकी पराजय, तो जिसकी ओर जा रहा है वो शरणागत वत्सल है, तुझे शरण में ले लेगा। और इस युद्ध के बाद अगर विजय राम की हुई तो मेरी लंका पर रघुकुल का ध्वज फहराएगा। और तू यदि उसकी शरण में जाएगा, वो शरण में लेगा, संसार में मेरे जाने के बाद इस लंका पर पुलस्त वंश का ध्वज बराबर लहराता रहेगा। और तेरा मार्ग भक्ति मार्ग है, मेरा मार्ग वीर गति मार्ग है। जाओ बेबी सर, जाओ, उसकी शरण में जा, तुझे वो शरण में लेगा। हे सुखसारण, भेष छपा करके विभीषण के पीछे जाइए और विभीषण के साथ में शत्रु कैसा व्यवहार करता है सारा हाल हमें आकर के बताना है। कहो मित्र। गुप्तचरों के द्वारा सूचना मिली है कि दशानन का भाई विभीषण हमारे इस वानर समूह में आ रहा है। प्रभु, ये राक्षस बड़े मायावी हुआ करते हैं भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि दशानन का भाई और हमारे वानर समूह की तरफ आना। प्रभु मित्र, मेरी समझ में एक बात आई, आपका विचार क्या कहता है? विभीषण यहाँ क्यों आ रहा है? जानी न जाती निशाचर माया। प्रभु, ऐसा तो नहीं कि दशानन का भाई हमारे वानर समूह का भेद लेने आ रहा हो? निशाचरों की माया जानी नहीं जाती। प्रभु, मेरे विचार से दशानन के भाई विभीषण को बंदी बना लिया जाए तो उत्तम होगा। प्रभु मित्र, कहिए भगवान। आपकी युक्ति सराहनीय है, लेकिन मेरा प्रण है, मैं शरणागति का प्रण करता हूं। धन्य हो भगवान। हेलो। कोटि विप्रवदा लागे जाई, आवे
यदि मेरा शत्रु भी शरणागत में आता है तो मैं उसे त्यागता नहीं हूं। भेदले न पठा बादस सीसा तौ नहीं कछु भय हानि कपीसा। यदि दशानन ने उसे भेद लेने के लिए भेजा है तो हे सुग्रीव, इसमें कोई हानि नहीं है। शरणागत कूजे तजे निज अनहित अनुमान ते नर पामर पाप में तिने विलोकत हानि। और मित्र, जो व्यक्ति शरणागत को त्यागता है वो निश्चय ही पाप का भागी होता है। सन्मुख होई जीव मोई जबहि जन्म कोटि अघना सै तबहि। जग में हूँ सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनय निमिष में ते। जितने भी इस दुनिया में राक्षस हैं, मेरा लक्ष्मण उन सब का संहार कर सकता है, इसलिए मुझे कोई संदेह नहीं है। आप जाओ और विभीषण को मेरे पास लेके आओ। पवन पुत्र, सम्मान सहित विभीषण को आप अपने साथ लेकर आए। दूर ते देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता। बहुरी राम छब धाम बिलोकी रहे ठठुके कटक पल रोकी। नाथ दशानन कर में भ्राता। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु, पर दया करो। हे करुणा निधान, हे ब्राह्मणों पर दया करने वाले प्रभु, मुझ पर दया करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ।